हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी न्यू सीरीज आईसीएसई स्टार्ट हो रही है, जहां पर मैथ साइंस एसएसटी के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री, जिससे आपके डाउट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री। टॉपिक हमारा है द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर इसलिए इसके सभी टॉपिक सब कुछ कवर करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन, जहाँ पर हम जानेंगे सिविलाइजेशन क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। फिर आपका है डिक्लाइन ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन जो थी वो खत्म कैसे हो गई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि उसका अंत कैसे हुआ। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सिविलाइजेशन। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। सिविलाइजेशन क्या है, सोशल डेवलपमेंट का एडवांस स्टेज या सिस्टम है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट का एडवांस स्टेज या फिर सिस्टम कहलाता है आपका सिविलाइजेशन। ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे, ठीक है, उनको अगर देखा जाए तो 1000 ऑफ ईयर में एवोल्यूशन आया। पहले हमने देखा उनका बॉडी स्ट्रक्चर था वो भी चेंज था, साथ ही साथ उनके रहने खाने हर तरीके के तरीके जो थे, हर चीज़ वो चेंज थी, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि ये एवोल्यूशन 1000 ऑफ ईयर में होता है कि लोग जो थे वो सेटल होकर रहने लगे, जिसकी वजह से ज़्यादा कल्चर्ड हो गए और यहीं से एक सिविलाइजेशन जो थी वो बॉर्न हुई। तो ये हो गया आपका सिविलाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ओके। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है सेटल लाइफ, ठीक है। लोग जो हैं वो सेटल होकर रहने लगे। फिर आता है आपका सरप्लस फूड प्रोडक्शन। अब जब सेटल होकर रहने लगे तो अब तो वो है कि जगह जगह घूम घूम के फ्रूट्स वगैरह जो अपने लिए फूड है वो तो सर्च करेंगे नहीं, तो अब क्या होगा कि उन्हें प्रोडक्शन करना होगा। तो ये हो गया इसका सेकेंड फीचर, ठीक है। फिर बात करते हैं टाउन एंड सिटीज़ प्लानिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो अब क्या है कि जब वो सेटल होकर रहेंगे, जाहिर सी बात है टाउन प्लानिंग होगी, बिल्डिंग्स बनेगी, जैसे जैसे जो रिच होंगे, ठीक है, उनकी बिल्डिंग्स उस तरीके से बनेगी, अलग अलग तरीके से लोग जो हैं वो सेटल होंगे। फिर मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे, ठीक है, ये हो गया। गवर्निंग बॉडीज़ एंड लॉ। गवर्निंग बॉडीज़ एंड लॉ, पहले क्या था कि लोग जो थे इधर उधर घूम रहे होते थे, ठीक है, तो कोई गवर्न करना चाहेगा तो कौन करेगा और किसके ऊपर करेगा। अब जब सेटल होकर रहने लगे, जाहिर सी बात है बहुत सारे डिस्प्यूट भी होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसकी वजह से गवर्निंग बॉडीज़ एंड लॉ की ज़रूरत होती है। तो अब ये बनने लगती हैं, ठीक है। स्पेशल क्राफ्ट्स एंड स्किल की बात करें तो लोग अब सेटल होकर रहने लगे तो उनके पास समय भी बचता था, ठीक है। तो समय बचता था तो वो क्या करते थे, अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप करेंगे। पहले क्या है, चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। अब जब सेटल होकर रहने लगे, देखिए यही सब क्या है कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सेटल होकर रहने लगे तो स्पेशल क्राफ्ट स्किल्स वगैरह है जो वो डेवलप होने लगी। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात होने लगी। तो लैंग्वेज इसकी वजह से क्या थी कि वो डेवलप हो रही थी, साथ ही साथ स्क्रिप्ट, अब चीज़ों को लोग जो थे वो धीरे धीरे लिखना शुरू किया उन लोगों ने। तो हमने देखा है ना, पहले वो सिंबल से लिखते थे, तरह तरह के बनते थे। बाद में क्या है कि अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं बिल्कुल कितनी अच्छे से क्लियर हैं, है ना। तो इसी तरीके से कि जब सेटल होकर रहने लगे, ठीक है, सिविलाइजेशन जब हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे चेंजेस जो हैं वो होने लगते हैं। तो इसी वजह से यही सब क्या है, सिविलाइजेशन के फीचर्स हैं। ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, चारों रिवर सिविलाइजेशन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे उन्हें ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों इनको ब्रॉन्ज एज का नाम दिया गया है, क्योंकि कॉपर और टिन को मिलाकर एक जो नई मेटल बनती जिसे कि ब्रॉन्ज कहते हैं, उसका इस टाइम में यूज होने लगा था, इसलिए इनको इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एरिया अराउंड द इंडस वैली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। The Nile Valley in Egypt, the Valley of Tigris and Euphrates in Mesopotamia, the valleys of Huanghe and Changjiang in China had become centers of civilization। देखिए बाकी की सिविलाइजेशन जो है हम आगे पढ़ेंगे, अभी मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी सिविलाइजेशन को हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी सिविलाइजेशन जो है वो रिवर वैली के आसपास ही डेवलप हुई हैं। क्यों हुई हैं ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आगे
समझेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि वायरलेस सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक। अर्लियर सिविलाइजेशन जो थी वो रिवर बैंक पे क्यों डेवलप हुई? तो सबसे पहला इसका रीज़न क्या है? अबंडेंट वाटर सप्लाई। वाटर जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, उससे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो अबंडेंट वाटर सप्लाई, वहाँ पर वाटर अच्छे से मिल जाता है, इसलिए सिविलाइजेशन वहाँ पर होता है। सेकेंड, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड कैसे होती है? रिवर वैलीज हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, उनमें हम देखते हैं रिवर्स में इन अ ईयर फ्लड आते ही आते हैं। तो जब ये फ्लड आते हैं ये लैंड की तरफ चले जाते हैं, और जब वापस जाने लगते हैं तो क्या होता है कि लैंड में अपने डिपॉजिट्स छोड़ जाते हैं, जिससे लैंड जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है और क्रॉप ग्रो करने में आसानी होती है, क्रॉप भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये भी इसका रीज़न हो गया, ठीक, और या फिर कह सकते हैं ये भी इसका एक फीचर है। फिर बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या है कि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं रिवर्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह आया जा सकता है, कहीं आना जाना है उसके लिए, और या फिर ट्रेड करना है किसी के साथ तो उसके लिए भी। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ मिल जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि रिवर बैंक पे ही जो अर्लियर सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई। अब बात करते हैं ओरिजिन की। तो देखिए, कोई भी वर्ड हो तो उसकी ओरिजिन जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी ओरिजिन क्या होती है। तो ओरिजिन की बात करें, मेसोपोटामिया जो वर्ड है इसकी ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड मेसस और पोटामिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, टू रिवर्स के बीच की लैंड, ठीक है, जिसे कि क्या कहा गया? मेसोपोटामिया कहा गया, यही इसकी ओरिजिन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आपका एशिया है, ये आपके वेस्ट एशिया में आती। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो जैसे अपन हमने बात की यहाँ पर, मेसोपोटामिया इज अ ब्रॉड फर्टाइल वैली बिटवीन द रिवर्स टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इन रिवर्स के आसपास, इन रिवर वैली के आसपास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उनके बारे में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक रिवर हो गई, कौन सी रिवर है? ये आपकी है टाइग्रिस रिवर, ठीक। फिर यहाँ पर दूसरी जो रिवर है वो आपकी है कौन सी? यूफ्रेटिस रिवर, ठीक है। तो टाइग्रिस जो रिवर है ये क्या थी? इसमें फ्लड जो था बहुत ज़्यादा आता था। और यूफ्रेटिस की अगर हम लोग बात करें तो यूफ्रेटिस रिवर जो थी तो इसमें फ्लड जो थे वो इस तरीके के आते थे कि बस फ्लड आया और फिर वहाँ की लैंड को फर्टाइल किया, वो बहुत ज़्यादा, उससे कोई नुकसान नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से यूफ्रेटिस को यहाँ के लिए वरदान माना गया था, ठीक। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन की। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो रिवर वैली की फर्स्ट सिविलाइजेशन है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आती है आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, फिर अकेडियन सिविलाइजेशन, असीरियन सिविलाइजेशन। ये सारी सिविलाइजेशन जो है वो इस रिवर वैली के आसपास डेवलप हुई, ठीक है। अब बात आती है, देखिए आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की फर्स्ट सिविलाइजेशन जो थी वो थी आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उर, इरिडू, उरुक, निपुर, कई सिटीज़ जो थी वो डेवलप हुई, ठीक है। उनमें अगर हम बात करें कि फर्स्ट सिटी कौन सी थी, क्वेश्चन ये भी आता है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन की फर्स्ट सिटी कौन थी या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की फर्स्ट सिटी कौन थी, तो वो थी उर, ठीक है। अगर आपको वहाँ से क्लियर ना हो रहा हो तो फर्स्ट सिटी क्या थी? वो थी उर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक। तो ये हमने देखा कि जो आपकी यूफ्रेटिस रिवर है इसके आसपास, इस रिवर वैली के आसपास हम देख रहे हैं ये सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई। फर्स्ट सिटी जो थी वो आपकी थी उर। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन जो कि आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, सुमेरिया, ठीक है, उस जगह का नाम पड़ा क्योंकि सुमेरियंस जो थे उन्होंने इसे डेवलप किया गया था, ठीक है। तो सुमेरियंस जो कि फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप किए थे और अराउंड 3500 BCE, देखिए टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि ये सिविलाइजेशन जो थी वो कब डेवलप हुई, ठीक। तो 3500 BCE, चाहे मेसोपोटामियन आ गई और चाहे आपकी सुमेरियन, क्योंकि फर्स्ट सिविलाइजेशन जो थी वो सुमेरियन ही थी। तो 3500 BCE आज से समझना चाहिए कितने ईयर्स पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2000 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5500, ठीक है। तो लगभग 5500 ईयर्स पहले, क्योंकि उसके बाद आपका क्राइस्ट एरा आ गया था ना, तो 5500 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हुई थी। और ये कितने टाइम तक चली? ये चली आपकी 1500 ईयर्स तक ये फ्लरिश हुई। मतलब ये कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ सुमेरियन सिविलाइजेशन की जो कि 1500 ईयर्स तक चली। उसके बाद हम देखते हैं कि बेबीलोनियन, फिर अकेडियन, फिर फाइनली असीरियन के द्वारा ये अब्जॉर्ब कर ली गई, ठीक है। मतलब अब्जॉर्ब कर ली गई मतलब उसका अंत हो गया। कैसे हो गया?
अब्जॉर्ब कर ली गई। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कोई डायनेस्टी है, रूल कर रही है, बाद में किसी और का रूल आ जाता है, फिर किसी और का रूल आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि ये सुमेरियन सिविलाइजेशन चल रही थी, इतने ईयर्स तक वो फ्लरिश हुई। उसके बाद हम देखते हैं बेबीलोनियन, अकेडियन, फिर असीरियन, ये सभी आकर उस पर अटैक करते हैं और फाइनली वो अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि किसके द्वारा ये अब्जॉर्ब कर ली गई, तो फाइनली जो थे वो असीरियन थे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि मेसोपोटामिया जो था उसे क्रेडल एंड ग्रेव क्यों कहा जाता था। क्रेडल एंड ग्रेव इसलिए कहा जाता था, क्रेडल क्या होता है, एक तरह से पालना, झूला। ठीक है, जहाँ पर लोग जो हैं कोई चीज़ जो है वो बढ़ती है, ठीक है, बड़े होते हैं पालने में। तो क्रेडल आपका ये हो गया कि मेसोपोटामिया में हमने देखा कई सिविलाइजेशंस जो थी वो डेवलप हुई, इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है, क्रेडल कहा जाता है। और कई सिविलाइजेशन जो थी उनका अंत हुआ इसी में, इसी वजह से उसे ग्रेव कहते हैं। ठीक है, तो इसी यानी कि कब्र। तो यहाँ जो अगर क्वेश्चन बनता है कि उसको क्यों कहा जाता है, उसका आंसर आपको मिल गया कि मेसोपोटामिया को क्रेडल एंड ग्रेव क्यों कहा जाता है। अब ये सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप तो हो रही थी, तो जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन इस ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखते हैं फॉर सेंचुरीज नोमैडिक ट्राइब्स फ्रॉम आउटसाइड पोर्ड इनटू दिस वैली। तो बाहर से नोमैडिक ट्राइब्स जो थे वो इस वैली में आ रहे थे। दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड फ्रॉम अराउंड 3500 BCE टू 600 BCE। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी, जिसमें बहुत सारी डायनेस्टीज़ जो थी वो आई, तो ये सिविलाइजेशन जो थी वो कब से कब तक चली, ये चली आपकी 3500 BCE से 600 BCE तक। आगे देखेंगे जनरली एक्नॉलेज्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसको हम लोग ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हमने देखा कि फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के नाम से हम जानते ज़रूर हैं, बट इसके बारे में हमें पता बहुत लेट में चला। ठीक है, कब चला, 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट में। ठीक है, 20th सेंचुरी यानी क्या है, 20th सेंचुरी का मतलब 20 बोल रहे हैं हम लोग ना, तो उस नंबर पे आके ख़त्म होगा, यानी कि 1900 से 2000 के बीच में। ठीक है, और उसमें भी क्या था, फर्स्ट क्वार्टर से के लास्ट में हमें इसके बारे में पता चला, यानी कि 1925 के अराउंड इसके बारे में हमको पता चला। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। देखिए ज़्यादा मार्क्स में तो सबके बारे में आपको डिटेल में देना है। ठीक है, 5 मार्क्स का है, तो अगर 2 मार्क्स में है तो आपको सिर्फ इनके बारे में लिख देना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि टाउन प्लानिंग हो गई, सोसाइटी हो गई, ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग अब देखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, टाउन प्लानिंग की, कि टाउन प्लानिंग वहाँ पर क्या थी। तो फर्स्ट सिटी उर, हमने देखा ना, सुमेरियंस की फर्स्ट सिटी जो थी वो थी उर। उर से रिवील होता है कि इनकी टाउन प्लानिंग जो थी वो कैसी थी, क्योंकि उर पे ही सबसे ज़्यादा स्टडी की गई। ठीक है, तो उर से पता चलता है इनकी कैसी थी टाउन प्लानिंग। ठीक, अब आइए देखते हैं। द सिटीज़ वर नॉट वेल प्लान्ड लाइक द हड़प्पन सिटीज़ वॉज अ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, तो हड़प्पन सिटीज़ जो थी उनकी तरह वेल प्लान नहीं थी। जैसे कि हड़प्पन सिटीज़ में अभी आप देखोगे कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है, तो उतनी वेल प्लान नहीं थी, बट फिर भी वहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम था। यूनिफॉर्म सिस्टम यानी कि पूरी सिटी जो थी वो लगभग सेम पैटर्न पर बनाई गई थी। ठीक है, सिटी जो थी, पूरी सिटी जो थी, जो भी सिटीज़ वहाँ पर थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। फर्स्ट पार्ट क्या था, सेक्रेड एरिया, सेकेंड माउंटेड वॉल सिटी, एंड थर्ड जो था वो था आउटर टाउन। ठीक है, सेक्रेड एरिया जो था वो नाम से पता चल रहा है कोई पवित्र स्थान होगा। ठीक है, जहाँ पर गॉड वगैरह रहते होंगे। ठीक, उसके अलावा इसका ऑब्जर्वेटरीज, स्कूल्स, ग्रेनरीज, इन सब के लिए भी यूज़ किया जाता था। माउंटेड वॉल सिटी, जो कि ऊंचे ऊंचे टीले बनाए जाते थे, उन पे सिटीज़ जो थी वो बनती थी, दीवारें बनती थी, घर बनते थे। आउटर टाउन, ठीक है, थर्ड था आपका आउटर टाउन, कि बाहर की तरफ लोग जो थे वो रहते थे। सेंटर में क्या होता था कि आपके सेक्रेड एरिया होता था और बाहर की तरफ लोग रहते थे। सड़कें बनी होती थी, सड़कों के किनारे घर होते थे, सेंटर में कोर्टयार्ड होता था। इस तरीके का यूनिफॉर्म पैटर्न जो था वो पूरी सिटी में देखने को मिलता था। अब इसी में सेक्रेड एरिया जो था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। ज़ेगुरेट्स बने होते थे उनके। ठीक है, ज़ेगुरेट्स क्या थे, टेम्पल टावर या ज़ेगुरेट्स जो थे वो सेक्रेड एरिया में बने होते थे। ज़ेगुरेट्स क्या थे, अब इसको समझेंगे कि
हर सिटी के, ठीक है, जो भी वहाँ पर सिटीज़ थी, हर सिटी के अपने एक गॉड होते थे जो कि माना जाता था कि वो सिटी की रक्षा करते हैं, यानी कि पैट्रन गॉड। तो जो पैट्रन गॉड होते थे उनके लिए होता था आपका ज़ेगुरेट, ठीक है, ज़ेगुरेट में पैट्रन गॉड रहते थे, उसके आसपास जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पर अदर गॉड्स हुआ करते थे, ठीक है। तो द सैक्रेड एरिया हैड टेम्पल टावर और ज़ेगुरेट डेडिकेटेड टू द पैट्रन गॉड ऑफ द सिटी, ठीक है। तो सिटी के जो पैट्रन गॉड थे उनके लिए डेडिकेटेड था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए आपको याद रखना, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द फॉलोइंग कहीं भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर की अगर बात करें कि वहाँ का आर्किटेक्चर जो था वो किस तरीके तक का था, तो बहुत ज़्यादा डेवलप था। हमने बात की ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जब लोग सेटल होकर रहना शुरू किए। फिर भी हम देखते हैं कि आर्चेस, कॉलम्स, डॉम्स, वॉल्स, ये सारे फीचर्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं और उन्होंने ही आगे लोगों को इन फीचर से इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। द एंशिएंट मेसोपोटामियंस इंट्रोड्यूस आर्किटेक्चरल फॉर्म सच एज आर्चेस, कॉलम्स, डोम्स, वॉल्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए आर्चेस, नाम से आप समझ जा रहे हो इस फिगर को, ठीक है। फिर ये आपका ये हो गया वॉल्ट हो गया, इस तरीके का जो फिगर, ये आपका वॉल्ट होता है, ठीक है, इस तरह बना हुआ। फिर कॉलम्स आपको समझ में आ रहा है, ये हो गए कॉलम्स। तो ये हम देख रहे हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर जो कि आज के टाइम में यूज़ होते हैं वो बिल्कुल सिविलाइजेशन स्टार्टिंग थी और उस टाइम के आर्किटेक्चर्स जो थे वो इन सारे शेप्स को, इन सारे फीचर्स को यूज़ करते थे। अब बात करेंगे हम आर्किटेक्चर में देखें तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो सन बेक्ड ब्रिक था। हमने देखा बहुत सारे फीचर्स तो हमें मिले ही, साथ ही सन बेक्ड ब्रिक जो थी वो इनका मेन कंट्रीब्यूशन था। यानी कि उन्हें ये आइडिया हो गया था कि जो ये जैसे ब्रिक्स अभी भी बनाई जाती है, फर्नेस जो होते हैं वहाँ उन्हें पकाया जाता है, तो उस फर्नेस तो नहीं बट उसे वो सन में बेक कर लिया करते थे, जिससे होता था कि ब्रिक जो होती थी वो मजबूत हो जाती थी, ठीक है। फिर उनका यूज़ किया जाता था। देयर टेम्पल्स डेकोरेटेड विथ टाइल्स, प्रीशियस स्टोन एंड मार्बल, जैसे कि हम लोग भी अभी अपने घरों के भी टेम्पल होते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम लोग बाकायदा डेकोरेट रखते हैं। तो ये तो सिटीज़ के लिए होते थे, तो उस टाइम में भी क्या था, टेम्पल्स वगैरह जो थे वो डेकोरेट किए जाते थे मार्बल, टाइल्स, प्रीशियस स्टोन, इन सभी चीज़ों से, ठीक है। दीज टेम्पल्स वर ऑल्सो यूज्ड एज ऑब्जर्वेटरीज, स्कूल्स, ग्रेनरीज एंड ट्रेड सेंटर, यानी कि सिर्फ वहाँ पर वर्शिप ही नहीं होती थी, उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर होती थी। आर्किटेक्ट्स ऑल्सो बिल्ट बिग सिटीज़, कैनाल्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें भी आर्किटेक्ट्स जो थे वो बनाते थे, जो कि इस सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी था और इनकी कह सकते हैं अचीवमेंट थी, ठीक है। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, 7 वंडर्स में आने वाला हैंगिंग गार्डन जो कि बेबीलोन में बना था वो भी इसी टाइम के आर्किटेक्चर्स जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए हैंगिंग गार्डन किसने बनवाया था, ये आपको याद रखना है, नेबुकदनेस्सर किंग था बेबीलोन का, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। उसके अलावा हैंगिंग गार्डन कहाँ बना था, तो ये आपका बना था कहाँ पर, बेबीलोन में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एंशिएंट 7 वंडर्स में कौन सी चीज़ आती है, तो वो आपका आता है हैंगिंग गार्डन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन जाए तो आपको आंसर जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, अब हैंगिंग गार्डन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कई टीयर में बना हुआ है, ठीक है। हमको हर टीयर पे प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए दिख रहे हैं, जिससे वो लग रहा है कि जैसे कि वो हैंग हो रहे हैं, ठीक है। तो एक गार्डन दिख रहा है जो कि हैंग हुए गार्डन्स हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया हैंगिंग गार्डन। अब आज के टाइम में हम देखें तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, नॉर्मल है, बट उस टाइम के लिए जब सिविलाइजेशन जो थी स्टार्ट हुई थी उस टाइम के लिए बिल्कुल कह सकते हैं वंडर्स था, ठीक है ना, बिल्कुल नई चीज़ें थी, बिल्कुल अलग चीज़ें थी और बहुत ही मुश्किल चीज़ें थी, इसलिए इसको एंशिएंट 7 वंडर्स में जगह दी गई। अब बात करते हैं हम लोग सोसाइटी की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का था। सबसे पहले आते थे अपर क्लास, फिर आते थे मिडिल क्लास, फिर आते थे लोअर क्लास, ठीक है। अपर क्लास में कौन से लोग आते थे, उसमें आते थे रॉयल फैमिलीज, फैमिली प्रीस्ट एंड हाई ऑफिशियल्स जो थे वो लोग आते थे। फिर बात करते हैं मिडिल क्लास, जैसा कि हमने देखा है कि हमेशा ही सोसाइटी जो है वो इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। मिडिल क्लास में फार्मर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स थे। लोअर क्लास की बात करें तो स्लेव्स वगैरह जो थे वो इसमें आते थे। अब आते हैं फैमिली लाइफ, ठीक है। तो फैमिली लाइफ देखें तो फैमिली में वही फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, ये सारे लोग होते थे, जिनमें कि फादर जो होते थे वो क्या होते थे, हेड ऑफ द फैमिली। फिर विमेन जो थी उनके राइट्स जो थे वो प्रोटेक्टेड होते थे, यानी कि उनके राइट्स उनके लिए थे, ठीक है। उसके अलावा चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप वेरी स्ट्रिक्टली, चिल्ड्रन जो थे उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली पाला जाता था, बड़ा किया जाता था। बॉयज़ जो थे वो स्कूल जाते थे, अरिथमेटिक,
ठीक है, रीडिंग राइटिंग ये सारी चीज़ें सीखते थे। गर्ल्स जो थी उन्हें घर में ही डांस एंड म्यूज़िक ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो इस तरीके का इनका फैमिली स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं हम ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन क्या था इनका, तो ऑक्यूपेशन बहुत है, जैसे डोमेस्टिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है, ये सारे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये सारे ऑक्यूपेशन थे, ठीक है। बट इसमें सबसे मेन, हम वन बाय वन सबको देखेंगे, सबसे मेन जो था वो था एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेसोपोटामियंस। वाई, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बनता है जिसका आंसर अभी हम लोग यहाँ पर रेडी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। ऐसा क्यों था, तो सबसे पहली चीज़ थी हाईली डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम जो था, रिवर वैली आसपास थी, जिसकी वजह से इरिगेशन सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था कि इन लोगों ने डैम्स, कैनाल्स, ये सारी चीज़ें भी डेवलप कर ली थी। फर्टाइल लैंड थी, तो जाहिर सी बात है रिवर थी, रिवर की में जो हम लोगों ने पहले भी बात की कि फ्लड आते थे, उसकी वजह से लैंड फर्टाइल हो जाती थी। डाइक्स बने थे कि बाढ़ को भी रोका जा सके, ठीक है। इन्वेंटेड ऑक्स ड्रॉन प्लो, व्हील वैगन्स, तो इन लोगों ने ऑक्स ड्रॉन प्लो जो कि बैल से खींचने वाले प्लो थे वो भी इन्वेंट कर लिए थे, जिसकी वजह से सीड जो थे वो सॉ करने में आसानी होती थी। इसके अलावा व्हील वैगन्स थे कि ट्रेड, जो क्रॉप रेडी हो गई उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारी चीज़ें। देखिए, व्हील्स जो थे वो इस टाइम की बहुत बड़ी खोज थी, ठीक है। तो व्हील वैगन, ये सारी चीज़ें जो थी जिनकी वजह से हम देखते हैं एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप था, और इसीलिए ये एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था। और ये सारी चीज़ें, ये सारे नए नए इन्वेंशन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या की हैं कि रेवोल्यूशनाइज द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटी के एवोल्यूशन में ये सारी चीज़ों ने एक रेवोल्यूशन का काम किया। द मेसोपोटामियंस आर बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट कल्टिवेटेड व्हीट, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामियंस जो थे उन्होंने सबसे पहले व्हीट जो था वो ग्रो किया था। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ठीक है, बार्ले, ये सारी चीज़ें भी ये ग्रो किया करते थे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो हर एनिमल्स के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, ठीक है। जैसे गोट हो गई, डॉग हो गया, शीप, डोंकी, तो अलग अलग फ़ायदे के लिए लोग जो थे अलग अलग एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे। अब इनसे फ़ायदा क्या था, इनसे फ़ायदा ये था, इनसे मिलने वाली चीज़ें खुद भी यूज़ करते थे और साथ ही साथ उसका ट्रेड करते थे, इसलिए ये इनका ऑक्यूपेशन भी था। आर्ट एंड क्राफ्ट, अब हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। तो हमने देखा कि जब ये लोग सेटल होकर रहने लगे तो इनके पास समय बचने लगा, ठीक है, जिसका ये तरह तरह से यूज़ करते थे, यानी कि अपनी स्किल्स को डेवलप करने में यूज़ करते थे, ठीक। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दे डेवलप देयर क्रिएटिव स्किल्स। सेटलमेंट्स ग्रिव इनटू टाउन, सेटलमेंट्स जो थे पहले कहीं कहीं पे हो रहे थे, अब क्या है, लोग जो ज़्यादा सेटल होने लगे तो वो टाउन्स का रूप लेने लगे, तो जिसकी वजह से लोगों का इंटरेक्शन जो था वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा हो रहा था, और इससे क्या हो रहा था कि उनकी स्किल्स जो थी वो भी डेवलप हो रही थी। समय भी बच रहा है, लोगों से कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है, तो इसकी वजह से स्किल डेवलप करने में इन्हें हेल्प मिल रही थी। स्पेशलाइज स्किल सच एज पॉटरी, विविंग एंड मेटल वर्क, ये सारी चीज़ें हमने देखा इस समय में काफ़ी डेवलप हुई। जैसे पॉटरी जो थी ये भी होने लगी थी, विविंग वगैरह किया करते थे, मेटल वर्क का भी काम किया करते थे, जैसे कि उसके वेसल्स वगैरह बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ों का क्या होता था, ट्रेड भी किया करते थे, ठीक है, इसलिए इनका ऑक्यूपेशन भी था। डिस्कवरी ऑफ मेटल, इस समय हम देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर और एंड अदर जो मेटल्स थे उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। तो ट्रेड की बात करें तो इनके यहाँ है स्टोन, टिम्बर, ठीक है, इमारती लकड़ियाँ, इसके अलावा क्या हो गया, मेटल और, ये सारी चीज़ों की इनके यहाँ कमी थी। बट इनके यहाँ प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसी तरीके का ट्रेड करते थे ये कि अपने यहाँ जो ज़्यादा चीज़ें हो रही है वो दूसरों को बेचते थे, और दूसरे के यहाँ जो चीज़ें मिल जा रही थी अपनी ज़रूरत की वो उनसे लिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा इस समय तक में हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड भी फ्लरिश हो गया था, डेवलप हो गया था। मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट, इन सब के साथ इनका क्या था, ट्रेड रिलेशन था। इसके अलावा इंडिया के साथ भी इनका ट्रेड रिलेशन था, क्योंकि इंडस वैली में जो शेल्स पाई गई हैं उससे पता चलता है, जो कि यहाँ की थी, उससे पता चलता है कि इंडिया के साथ भी इनके ट्रेड रिलेशन थे। अच्छा, इस टाइम तक इनकी एक और चीज़ डेवलप हो चुकी थी कि इनका जो ट्रेड होता था उसको ये बाकायदा लिख कर रखते थे। किस पे लिखते थे, क्ले टैबलेट्स होती थी, क्ले टैबलेट्स मतलब मिट्टी की पट्टियाँ बनाते थे, ठीक है, उस पे ये किसी नुकीली चीज़ से लिखा करते थे और उसको पका देते थे, सुखा धूप में बेक कर देते थे, इस तरीके से किया करते थे, ठीक है।
तो यानी कि जो इनका ट्रेड होता था उसको बाकायदा लिख कर रखते थे, ऐसे लिख के बहुत सारी पट्टियाँ होती थी, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग के पास बुक्स होती हैं, वो इनके पास टैबलेट्स जो थे वो होते थे जिसमें डिटेल लिखी होती थी। रिलीजन की बात करें तो ये लोग बिलीव करते थे बहुत सारे गॉड्स में, ठीक है, जिनमें कि मेन इनका वर्शिप जो थी वो नेचर के गॉड जो होते थे उनकी होती थी, जैसे सन, मून, स्टार, रेन, इन सब की, ठीक है। हर सिटी के अपने स्पेशल गॉड्स होते थे, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि पैटर्न गॉड जो कि ज़ेगुरेट में रहते थे, ठीक है, वो हो गए। फिर द किंग वॉज द चीफ प्रीस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, गॉड को यही किंग को यही माना जाता था कि चीफ प्रीस्ट वो होता था, और साथ ही साथ वो क्या होता था, वो होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ये और बात है कि गॉड जो किंग होता था उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती थी, बाद में वो अपॉइंट करने लगे प्रीस्ट को, ठीक है, प्रीस्ट को जो किंग थे वो बाद में अपॉइंट करने लगे, जिसकी वजह से प्रीस्ट का कह सकते हैं स्पेशल वहाँ पे उन्हें पोजीशन मिल गई। दे बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, तो वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, ठीक है। कैसे पता चलता है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे जानते हो, कैसे मान सकते हैं कि वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, ठीक। तो इसलिए करते थे क्योंकि हम लोग तो उनसे मिले नहीं ना, तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो उनसे मिले। कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है जो उनके ग्रेव्स पाए गई हैं, जो उनकी कब्रें पाई गई हैं, ठीक है, तो वहाँ स्केलेटन जो मिले हैं उनके साथ ही साथ वेसल्स, ऑर्नामेंट और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो पाई गई हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि ये लोग बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंसर आपका ये भी रेडी हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि यहाँ ये स्केलेटन है, उसके आसपास चीज़ें जो हैं ये वेसल्स वगैरह जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा इनका बिलीव था। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की, कि इनकी अचीवमेंट क्या रही। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्यूनिफॉर्म क्या है। तो क्यूनिफॉर्म इनका राइटिंग पैटर्न या फिर कह सकते हैं स्क्रिप्ट थी जिसको ये लिखने में यूज़ करते थे, उसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। अभी हमने देखा था ना टैबलेट्स पे लिखे हुए थे ये लोग, तो वही था कि जिस लिपि का ये लोग यूज़ करते थे, जिस स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे उसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। कैसे लिखते थे ये लिखते थे लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम लोग भी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ऐसे ये भी लिखते थे। आगे हम देखेंगे कुछ सिविलाइजेशन में कि लोग जो थे वो राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, बट इनमें देखें तो ये लोग भी इसी तरह से लिखा करते थे, ठीक है। आज के टाइम में भी देखें तो कहीं पे कुछ लोग जो हैं वो आपको राइट टू लेफ़्ट जो है वो लिखते हुए दिखेंगे। उसके अलावा किसका यूज़ करते थे लिखने में, स्टाइलस का। अब स्टाइलस क्या होता है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, स्टाइलस से आप क्या समझते हैं। देखो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट इनको आपको ध्यान रखना है। स्टाइलस से आप क्या समझते हैं, स्टाइलस जिसका ये यूज़ करते थे लिखने के लिए, जो कि नुकीला सा होता था, जिसमें यूज़ होता था रीड, बोन्स या मेटल्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मैथमेटिकल सिस्टम। मैथमेटिकल सिस्टम यहाँ भी बहुत अच्छी इन्होंने खोज कर रखी थी। जो आज के टाइम में 60s का फिगर हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि 60 सेकेंड इक्वल टू आपका 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू आपका 1 आवर, उसका यूज़ जो था वो स्टार्टिंग में इन्होंने ही बताया था। उसके अलावा डिवीज़न ऑफ मंथ जो है 30 डेज़ का मंथ, वो यहाँ से पता चला था। डे एंड नाइट 12 आवर के 12 आवर में डे एंड नाइट को इन्होंने डिवाइड किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल सिस्टम की। तो लीगल सिस्टम की बात करें, कोड ऑफ लॉ जो कि कंपाइल किया गया था हम्मुराबी के द्वारा। हम्मुराबी कौन था, वो बेबीलोन का रूलर था, उनके द्वारा कोड ऑफ लॉ जो था वो कंडक्ट किया गया था। अगर देखा जाए तो ओल्डेस्ट में अगर ह्यूमन के द्वारा लिखा हुआ अगर लॉ मिलता है वो कौन सा था, यही हम्मुराबी के द्वारा कंपाइल किया गया कोड ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ भी आपका लीगल सिस्टम में आप देखोगे कि हम कोड ऑफ लॉ जो था वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, बेबीलोन के रूलर हम्मुराबी के द्वारा। अब बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, कि ये सिविलाइजेशन जो इतनी डेवलप थी वो डिक्लाइन कैसे हो गई, है ना। कितनी सारी कह सकते हैं इन्वेंशंस थे जो कि हम आज यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में, उनके द्वारा खोजी गई चीज़ें हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी इतनी डेवलप होते हुए सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गई वो जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो इनकी मेन रिवर थी यूफ्रेटिस, जो इनके लिए वरदान का काम थी, उसने अचानक से अपना कोर्स चेंज किया, रास्ता चेंज किया, और उसकी वजह से फ्लड आ गया। फ्लड जो था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, एनिमल्स की, ह्यूमन की। और उसके अलावा क्या हुआ कि जो क्रॉप वगैरह थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई, उसमें गल गई, ख़त्म हो गई, ठीक है।
इसके अलावा जो कुछ उसके बाद में बचे भी रहे होंगे लोग, बट उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और इस तरह से इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। और एक लंबे टाइम के बाद सैंड स्टोन ये सारी चीज़ों के नीचे ये खजाना, यानी कि इतनी रिच ये सिविलाइजेशन थी, वो क्या हुआ कि इनके नीचे दब गया। ठीक है, changing its course of the Euphrates River, which was considered the lifeline of this great civilization, became the reason for its end। ठीक है, तो यही इसका रीज़न रही, जो कि इसके लिए लाइफलाइन थी, वही उसका रीज़न रही। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म buried the treasures of this great civilization under a sandy plain। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिविलाइजेशन का हम देखते हैं अंत होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।